नमस्कार। विक्रमी संवत 2080 का वार्षिक वर्षफल सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, जहां शशि योग निर्मित हो रहा हो, सप्तमेश होकर शनिदेव सप्तम भाव में हो, साथ ही साथ में गुरु राहु का चांडाल दोष जब 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 के मध्य प्रभावी हो, जिसकी चर्चाएं चहु और हो, ऐसे विक्रमी संवत्सर वर्षक्रम की स्थितियां क्या फलाफल सामने रखती है, ये समझने की पूरी ज़रूरत है। 22 मार्च 2023 से 8 मार्च 2024 के मध्य की स्थितियां यहाँ पर बड़े परिवर्तनों के साथ है, जहाँ देव गुरु बृहस्पति सितंबर से दिसंबर के मध्य वक्री रहेंगे, जहाँ जून के बाद में कुछ समय के लिए शनिदेव की यात्रा वक्रगत क्रम के साथ में होगी। वहीं 30 मार्च के बाद में देव गुरु बृहस्पति अस्तगत स्थितियों में होंगे। इसी के साथ 22 अप्रैल के बाद गुरु राहु के चांडाल दोष का आधार, उसी के साथ में सूर्य राहु के ग्रहण दोष का आधार भी बनने वाला होगा। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव की दृष्टि अपने पिता राशि स्थान पर होगी। देव गुरु बृहस्पति जब नवम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे तब भी प्रथम भाव के क्रम को देखने वाले होंगे। ये जो 12 भाव नवग्रही व्यवस्था आप देख रहे हैं, 22 मार्च 2023 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का एक प्रमुख चित्रण मात्र है। और इसी के साथ ये गौर करने की आवश्यकता कि शुरुआत में सूर्य बुध का बुधादित्य बना रहेगा, साथ ही साथ में यहीं पर इसी समय के साथ में सूर्य गुरु की युति भी रहेगी। ओवर थिंकिंग की पोजीशंस को देने वाली गुरु बुध की स्थितियां भी रहेंगी और वहीं चंद्रमा भी साथ में रहने वाले होंगे। परंतु राहु शुक्र नवम भाव के साथ शुरुआत से ही आपको इंट्यूशन का एक पॉजिटिव मेजर मिलता चला जाएगा। केतु पराक्रम की यात्रा के साथ में नैसर्गिक बलाबल आपको देते हैं और वहीं जो सप्तमेश शनिदेव सप्तम भाव के क्रम के साथ में मौजूद है, आपको ये गौर करने की आवश्यकता कि व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत की तरफ यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो अब कोई भी घबराहट नहीं है। शुरुआत व्यापारिक चर्चा से ही करते हैं। देखिए, शशि योग निर्मित हो रहा है। ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग है जो प्रभावी रहेगा। जून के बाद में शनिदेव भले ही चेष्टा बल को प्राप्त कर जाएंगे, आप कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियां, जो कार्य वर्षों की नींव के साथ में होता है, वर्षों के बाद में ही फायदा पहुंचाता है, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई पोजीशंस आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर चल रही है। और वहीं यह स्पष्टता है कि अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति जो अष्टम भाव में रहेंगे, शुरुआती एक महीना विदेश संबंधी कार्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जो देवगुरु बृहस्पति की यात्रा 22 अप्रैल 2023 तक एक तरह से बृहस्पति राशि स्थान में रहेगी, यहां तक के समय में 30 मार्च के बाद भले ही देवगुरु बृहस्पति एक तरह से अस्तगत हो जाएं, परंतु नैसर्गिक प्रवाह इनके दृष्टि के साथ में है। जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, वहां फ्लो एस्टेब्लिश हो सकता है। खर्चों पर जो नियंत्रण आना चाहिए सिंह राशि के जातकों के लिए वो बना रहेगा। परंतु निर्णायक मौकों पर 14-15 अप्रैल 2023 तक आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। इसी के साथ में ये स्पष्टता भी आप लेकर चलिएगा कि यहां जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वो आपको नाम देने की तरफ लेकर जा रहा है। व्यापार के अंदर नई शुरुआत बेहतर है। रिसर्च संबंधी गतिविधियां आपको एक अलग आसमान दे रही है। इसी के साथ में धनागमन में जो एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, आज इतना कमाया कल यहां वापस खड़े हो गए, वो फ्लो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया जिसकी जरूरत होती है। फ्लो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देता है और वो कॉन्फिडेंस यहां 14-15 अप्रैल के बाद आपके लिए पनपने वाला रहेगा। ये गौर कीजिएगा कि जब देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहां गुरु राहु के चांडाल दोष के साथ में होगी, तो सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति एक तरह से मित्र राशि स्थान में रहेंगे। राहु पंचदा मैत्री क्रम के आधार पर अपने अधिमित्र राशि स्थान के साथ में रहेंगे। अब शनिदेव की दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भावस्थ क्रम को देखते हुए आत्मविश्वास में उसके बाद में प्रखर वृद्धि, भले ही 14-15 अप्रैल तक कॉन्फिडेंस के साथ में वो अप्रोच नहीं रहे, परंतु उसके बाद में वृद्धि भी है। वहीं पराक्रम पूरे तरीके से आपके सहयोग के साथ में है। वैसे भी केतु की स्थितियां एक अलग बल देती है। इसी वजह से चांडाल दोष की परिभाषा के साथ में भाग्य भले ही थोड़ी सी दुविधाओं के साथ में हो, परंतु इसके अलावा भीतर का योग दर्शन, भीतर के कामकाज के साथ में अपनी निष्ठा और सबसे महत्वपूर्ण बात
आप जिस परिवर्तन की ओर जाना चाह रहे थे उस परिवर्तन के साथ में पूरी पूरी बनी हुई सहजता यहां आपके लिए वृद्धि के आकस्मिक क्रम को बनाएगी। लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, केतु वहां नैसर्गिक तौर पर बलाबल को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। इसी के साथ में राहु की स्थितियां व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक ही बात को बारंबार दर्शाती है कि भाग्य के साथ में भ्रम जरूर हो, परंतु जहां चलते रहे वहां मंजिल मिलना सुनिश्चित है। ये याद रखिएगा कि इस वर्ष की यानी कि जो विक्रमी संवत की हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत में ही लंबे समय से आप जॉब में एक्टिव नहीं थे, फिर से एक्टिव होना चाह रहे थे, बिजनेस के साथ में प्रोपोर्शनेट गेन की अप्रोच आपके सामने नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतर से बेहतर क्रम को निर्मित कर रहा है। गुरु राहु के चांडाल दोष की वजह से हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, परंतु प्रथम भाव के अधिपति सूर्य देव भी अप्रैल मई के अंतराल के साथ में, जो अप्रैल के अंतिम 15 दिन है और मई के शुरुआती 15 दिनों का क्रम है, जब संक्रांति क्रम मेष के साथ में सूर्यदेव का चलेगा, आत्मा के कारकाधिपति की यह स्थिति व्यक्ति विशेष के लिए फिर से एक्टिव होने की पोजीशंस लेकर आती है। वहां बढ़ने में किसी भी तरीके की हानि और नकारात्मकता आपके लिए नहीं है। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर नई शुरुआत में सहजता बनी रहेगी, परंतु जो एक तरह से लोगों को साथ में जोड़ना है उसमें क्लैरिटी लेकर चलिएगा, किन किन को जोड़ रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। वहां अगर स्पष्टता भीतर रही तो इस यात्रा को और अच्छा कहा जाएगा। रुकावट और बाधा से मुक्त होकर ये क्रम आपके साथ में चलने वाला होगा। इसमें कहीं कोई और नुकसान के क्रम मौजूद नहीं है। ये गौर करने की जरूरत पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए यहां पर है कि जो पराक्रम भाव के केतु हैं, भाइयों और दोस्तों के साथ में आसक्ति का एक अलग आधार निकल कर आएगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में गृहस्थ पक्ष का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। खुद के लिए भी कफ प्रदान प्रकृति के रोग परेशान करने वाले हो सकते हैं। जब गुरु राहु का चांडाल दोष बनेगा, शनिदेव की दृष्टि एक तरह से रोगेश जो सप्तम भाव में, इनकी दृष्टि जब नवम भाव पर रहेगी तो घुटनों से संबंधित परेशानियां सता सकती है, और उसमें भी जो शारीरिक स्तर पर नसों से संबंधित रोग होते हैं वो विकार दुविधाओं से घेर सकते हैं। लंबे समय की सिटिंग के साथ में जॉब चलती है, गैप को यहाँ मूल मंत्र बनाकर चलिएगा। हायर एजुकेशन के साथ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, परंतु अब लग रहा है कि गलत बढ़े हैं, वहीं खुद को रोकिएगा कि नहीं, ये सफर आपको स्थिरता की ओर ही लेकर जा रहा है, चिंतित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं प्रथम भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो शुरुआती तौर पर कॉन्फिडेंस में कमी, परंतु उसके बाद में वृद्धि, व्यक्तित्व का विकास यहां पर बना हुआ है। वहीं पर अपने सामर्थ्य, शक्ति और लंबे समय के लिए गए निर्णय यहां शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की वजह से प्रभावी कहे जाएंगे। धन भाव पर जो भले ही बुध अपने मूल त्रिकोण की दृष्टि शुरुआती तौर पर रखने वाले हों, परंतु स्टॉक मार्केट में संभलिएगा, इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन के अप्रोच से बचिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो लंबे समय से एक तरह से कोलाहल चल रहा था, क्लैशेस प्लस कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच थी, वहां से दूरी बनाकर रखना अति आवश्यक। केतु वैसे भी नैसर्गिक तौर पर पराक्रम भाव में वृद्धि कर रहे हैं। आप ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी किसी भी वर्किंग फील्ड के साथ में हैं, यहाँ चेंजेस की अप्रोच को अपने साथ में एप्लीकेबल करके चलें, अच्छे परिणाम सामने है। भूमि संबंधित कामकाज में मंगल की वजह से मंगलकारी स्थितियां निर्मित है। दूर रह रहे हैं घर से तो शुरुआती जो 10 मई 2023 तक का समय है, आप नेटिव के साथ में जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी पॉसिबिलिटीज बन गई है। नौकरी छोड़कर व्यापार की ओर जाना है, भले ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे परंतु अपने घर परिवार के साथ में रहने वाले होंगे। ये क्रम आपके लिए यहां पर बहुत अच्छा कहा जाएगा। पंचम की गतिविधि की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए शिक्षा में रिसर्च संबंधी अप्रोच एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर के साथ में बनी हुई है, और ये याद रखने की भी जरूरत आपके लिए पूर्णतया रहने वाली होगी कि यहाँ जो समय अंतराल सामने बना हुआ है, मुख्यतया संतान पक्ष के साथ में भी कहीं न कहीं थोड़े बहुत भ्रम के सिरे दे सकता है। शेयर मार्केट में इस पूरे ही वर्ष आपको निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए। जहां एक बार प्रॉफिट हो गया वहां रुक कर चलना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल दोष
यहाँ अक्टूबर के सिरे तक प्रभावी रहेगा। रोग भाव की चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य में गृहस्थ पक्ष का विशेष तौर पर ख्याल रखें, परंतु स्वयं के लिए जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वहाँ रिलीफ और रिलैक्सेशन है। शत्रु पक्ष हावी नहीं है, आप अपनी एकाग्रता के सिरमौर बनकर चल रहे हैं। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव, जो भी महिलाएं लंबे समय से अपने कामकाजी जीवन के साथ में नयापन नहीं देख पा रही थी, उनके लिए भी शनिदेव की स्थिति प्रगाढ़ता देती है। रिसर्च में बेटरमेंट है, परंतु जो एब्रप्ट प्रॉब्लम्स होती है वो भी बनी रहेगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु ये याद रखें कि निर्णय में ठहराव की जरूरत रहेगी। हम कई बार ये सोचते हैं कि किस्मत के भरोसे इस काम में बढ़ जाएं, ऐसी गलतफहमी रखने से बचिएगा। उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में ठीक ठाक स्थितियां हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ाव के क्रम नहीं है, इसी वजह से निर्णय अनिर्णय बने रह सकते हैं। लाभ भाव में मंगल की स्थितियां हैं, शुरुआती तौर पर लाभ के लिए चेष्टाएं बढ़ेंगी, जोशो खरोश बना रहेगा। रियल एस्टेट, मेडिकल, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए तथा अनुसंधान के साथ में अपने जीवन के जीविकोपार्जन को देखने वाले महानुभावों के लिए लाभ भावस्थ मंगल की स्थितियां बेहतर, परंतु शत्रु राशि स्थान में होने की वजह से जो 10 मई 2023 तक का अंतराल है, आपके लिए वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुरुआत में खर्चे रुके हुए हैं, उसके बाद में उसमें एकदम बढ़ोतरी होने वाली हो सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2080 यानी विक्रमी संवत 2080 के साथ में चलता हुआ ये पूरा ही वार्षिक वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।